अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना सर आसिफ सिंधी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिंध बायोलॉजी अकेडमी। आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल का लेक्चर नंबर 3। पहले वाले लेक्चर जो कि हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिप्लोब्लास्ट एंड डिप्लोब्लास्ट, ठीक, टिश्यू लेयर हमने कवर की थी। आगाज करते हैं आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम। अच्छा, सीलोम की सबसे पहले डिफिनेशन निकालते हैं कि ये क्या है। अब सीलोम यानी कि वो एनिमल जानदार स्पीशीज जिनके अंदर 3 लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्ट। उनके अंदर 3 लेयर होती है और उनकी जो मिडल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, उनके बीच में एक लिक्विड कैविटी होती है या एक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, उसे हम कहते हैं सीलोम। जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब ये क्या है, ये बीच वाली जो लेयर है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म या मिडल लेयर। अब इनके बीच में क्या है, बॉडी कैविटी है। यहाँ पर मैंने एक खाली स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि एक खाली स्पेस कहाँ पर होता है, मेसोडर्म यानी कि बीच वाले एरिया के पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी, उसे हम कहते हैं सीलोम। अच्छा, इसकी आप डेफिनेशन निकालते हैं इससे, यानी कि सीलोम के अंदर सबसे पहली खुसूसियात कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहली खुसूसियात कैरेक्टर्स बायलेटरी और उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी कि जिनके अंदर सीलोम मौजूद होता है। सबसे पहले उनका पहला उसूल क्या है, बायलेटरी भी हो और ट्रिप्लोब्लास्ट भी हो। अब वो आगे जाके क्या बनाते, सीलोम बनाते, ठीक। द सीलोम बॉडी कैविटी विच अपीयर फ्रॉम इंटरनली लाइंड बाय मेसोडर्म। कहां पर ये, कहां पर होती है, मेसोडर्म। कहां पर बॉडी कैविटी, कहां पर होती है, इंटरनली लाइंड यानी कि बीच वाले एरिया के पॉइंट पर मेसोडर्म। मेसोडर्म के बिल्कुल बीच वाले एरिया के पॉइंट पर ये क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं सीलोम, ठीक। अच्छा, अब इनके टाइप कितने हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके टाइप कभी 2 आते हैं तो कभी 3 आते हैं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये भी मैं आपको समझा लेता हूँ। अब जिनके अंदर सीलोम मौजूद होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से, सीलोमेट और सीडोसीलोमेट, ये 2 टाइप हो गए। अब जिनके अंदर सीलोम मौजूद ही नहीं होता उसे हम इंक्लूड ही नहीं करते, इस वजह से इनके टाइप 2 हो गए। अदरवाइज कहीं कहीं पर आता है कि 3 भी इसकी टाइप होती है, मगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब जिनके अंदर जो सीलोम मौजूद ही नहीं होता तो हम उसे इंक्लूड क्यों करें, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसकी टाइप देखते हैं। सबसे पहला इसका टाइप क्या है, सीलोमेट। अब सीलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, कंप्लीट बॉडी कैविटी मौजूद होती है। इसकी मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, दीज एनिमल कंटेन अ ट्रू बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलोमेट, यानी कि वो जानदार स्पीशीज एनिमल जिनके अंदर कंप्लीट ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, ये प्रेजेंट होती है। उनके अंदर क्या होती है, These animal contain a true body cavity called coelomate, यानी कि वो स्पीशीज एनिमल जानदार जिनके अंदर बीच वाली लेयर के अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, मेसोडर्म के ही बिल्कुल बीच वाले, यानी कि ये बिल्कुल मैंने बीच में बनाया, ये भी एक मेसोडर्म है, ये भी एक मेसोडर्म है। अब बीच वाले पॉइंट में हमने क्या बनाया है, बॉडी कैविटी बनाई है यहाँ पर डायग्राम में। अब यहाँ से डायग्राम देखकर कंप्लीट समझ सकते हो, ठीक। अच्छा, इस डायग्राम की मदद से ही देख लेते हैं कि सबसे पहली वाली जो लेयर हमने बनाई है ये आउटर लेयर है, जो कि मैंने मार्कर भी बिल्कुल वही उठाया है। ये क्या है, आउटर लेयर। और आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में भी कवर किया था, ठीक। और बीच वाली लेयर कौन सी होती है, जो कि मैं मार्कर भी वही उठा लेता हूँ, यानी कि मेसोडर्म। मेसोडर्म का मतलब क्या होता है, मिडल लेयर। क्या होता है, मिडल लेयर। अच्छा, मिडल लेयर के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट यानी कि बिल्कुल सेंट्रल एरिया, ये कंप्लीट यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक, ये क्या है, मेसोडर्म में। अब इसके बीच वाले एरिया, यहाँ पर मैंने खाली स्पेस बनाया है, ठीक। ये है यानी कि सीलोम, क्या है, उसे हम कहते हैं सीलोमेट, ठीक। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपको टाइप समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर, अब यहाँ पर है सीडो सीलोमेट। पी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर यहाँ पर पी क्या है, साइलेंट है, उसे हम कहते हैं सीडो सीलोमेट, यानी कि वो एनिमल जानदार या स्पीशीज जिनके अंदर क्या होते हैं, प्रिमेटिव होते हैं, यानी कि न होने के बराबर। इसकी मीनिंग यहाँ पर, दीज एनिमल कंटेन अ प्रिमेटिव बॉडी कैविटी,
बट डू नॉट हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, यानी कि जो इनके अंदर जैसे मौजूद होता है कंप्लीट, इनके अंदर इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ना होने के बराबर, यहाँ पर समझ लीजिए क्या होता है, ना होने के बराबर, जिसे हम कहते हैं फास्ट बॉडी कैविटी, यानी कि है सही मगर ना होने के बराबर। ठीक, उसे हम कहते हैं सिलोमेट बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं? सिलोमेट बॉडी कैविटी उनके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, इनके एनिमल्स कौन से होते हैं? कौन सा फाइलम होता है? नेमाटोड, यानी कि एस्केलेमेंथिस। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम कवर करते हैं इस फर्स्ट वाले में, ये कौन सा फाइलम आ जाता है इनके अंदर? फर्स्ट वाले सिलोमेट के अंदर कोर्डेटा एंड लीडा, ये दो फाइलम इनके अंदर इंक्लूड हम करते हैं, यानी कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होते हैं, यानी कि सिलोमेट होता है। ठीक, अच्छा, अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं? नेमाटोड यानी कि एस्केलेमेंथिस। ठीक, यहाँ पर कवर हो गया होगा। अब लास्ट में पढ़ते हैं एसिलोमेट। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, अगेन यहाँ पर भी बताता हूँ कि वो एनिमल, अब यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखा है एसिलोमेट। क्या लिखा है? एसिलोमेट। अब सिलोमेट का तो मतलब यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है। ठीक, ये तो यहाँ पर बात समझ में आ जाती है। अब उससे जो अल्फाज लिखा है, उससे पहले वाला जो अल्फाज यानी कि लेटर, क्या आ गया यहाँ पर? ए वाला अल्फाज आ गया। क्या आ गया? ए। अब बायोलॉजी टर्म्स के मुताबिक जहां पर भी अल्फाज ए आ जाता है, अब उसकी दो मीनिंग निकलती है, या तो वो नोट कहलाती है या तो वो वन कहलाती है। जैसे यूनिसेल्युलर को हम क्या कहते हैं? असेल्युलर। का अल्फाज आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वन सेल वाला। अब इसकी डेफिनेशन है, वहां पर हमने समझ गए होंगे, अब यहाँ पर भी समझ लेते हैं। एसिलोमेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ए का अल्फाज यानी कि लेटर यहाँ पर क्या बयान करता है, यानी कि नोट या वन। अब यहाँ पर मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग हम यहाँ पर निकालते हैं, नोट उठाते हैं, तो इसका मतलब यही होगा वो एनिमल जिनके अंदर सिलोमेट क्या होते हैं? नहीं मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? नहीं मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं एसिलोमेट। ए का अल्फाज यहाँ पर क्या शो करता है? नहीं, नोट। ठीक, दीज एनिमल डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम बनाई है। अब इसके अंदर कितने जर्म्स लेयर टिश्यू आ गए, यानी कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू यहाँ पर मौजूद है। अब इनके अंदर कौन कौन सी? सबसे पहली वाली लेयर कौन सी? ये लेयर होती है, जो कि मार्कर में मैंने वही उठाया है, ये होती है एक्टोडर्म, यानी कि आउटर लेयर। और बीच वाली जो होती है, बीच वाली मिडल लेयर, जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। और बिल्कुल सेंट्रल एरिया के अंदर जो कि मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पर ड्रा किया है, ये कौन सी है? यानी कि इनर लेयर, जो कि लास्ट वाली लेयर होती है। ठीक, अब इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी या स्पेस है मौजूद? नहीं है, मगर इनके अंदर भी मौजूद होती है, इनके अंदर कंप्लीट होती है, इनके अंदर होती है मगर ना होने के बराबर। इस वजह से फर्दर हम इसको टाइप में डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं ब्लास्टोपोर। अब अगेन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि वो एनिमल, जानदार या स्पीशीज जो कि क्या हो? सिलोमेट हो। अच्छा, फिर यहाँ पर सिलोमेट ही क्यों उठाते हैं? मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, मगर अब अगेन आपको बता देता हूँ कि वो स्पीशीज, जानदार या एनिमल जो कि कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम रखते हैं, यानी कि जाइगोट बनाने वाला सिस्टम उनके अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके अंदर ज्यादा मौजूद होते हैं, या उसके अलावा जाइगोट डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होते हैं, यानी बच्चा पैदा करने की सलाह ज्यादा रखते हैं। अब उनके अंदर क्या होते हैं? सिलोमेट होते हैं, कोर्डेटा और एनिलिडा। ठीक, अब सिलोमेट उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक, अब सिलोमेट यानी कि ब्लास्टोपोर, फिर आगे जाके ब्लास्टोपोर में आगे सेपरेट हो जाते हैं या डिवाइड होते हैं। ब्लास्टोपोर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर इसकी पहली डिफिनेशन निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर दो टाइप हो जाते हैं। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि द सिलोमेट एनिमल आर द क्लासिफाइड, जो सिलोमेट होते हैं उनको आगे जाकर फर्दर डिवाइड करते हैं टू क्लास में, टू ग्रुप में। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू द ब्लास्टोपोर। ठीक, कौन कौन से? एक होता है प्रोटोस्टोम, एक होता है डिस्ट्रोस्टोम। ठीक, प्रोटोस्टोम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट हो गया। अच्छा, स्टोमा का यहाँ पर मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? मीन्स माउथ। अब इसकी डेफिनेशन इस वर्ड से ही यहाँ पर मालूम हो जाती है, यानी कि वो जानदार स्पीशीज जिसके अंदर सबसे पहले क्या डेवलप होती है? माउथ पार्ट डेवलप होता है। जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ देयर फर्स्टली माउथ पार्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर उनके अंदर क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, माउथ वाला एरिया उनका पहले डेवलप होता है। ठीक, अब यहाँ पर डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने वही लेयर बनाई है जो कि मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था।
अब ये क्या है, आउटर लेयर है। सबसे पहली जो आउटर लेयर, उसके बीच में क्या है, मेसोडर्म, और उसके लास्ट वाले पॉइंट जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया, ये लास्ट वाली लेयर होती है। क्या होती है? ये लास्ट वाली लेयर होती है। अब इनके अंदर क्या होती है, अब यहाँ पर मेसोडर्म जहां पर बना है, मेसोडर्म बिल्कुल इस वाले एरिया में जब बनती है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या डेवलप होता है, माउथ पार्ट डेवलप होता है। क्या होता है? माउथ पार्ट डेवलप होता है। इस वजह से इसको हम क्या, किस क्लास में रखते हैं, प्रोटोस्टोम में रखते हैं। किस क्लास में? प्रोटोस्टोम में रखते हैं। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, इसका माउथ पार्ट डेवलप हो गया। देन यानी कि सेकंड नंबर इसका, फिर वहां पर आकर, यहाँ पर इस वाले एरिया पे आकर एनएस बनता है। यानी कि सेकंड नंबर पे क्या बनता है, एनएस बनता है। ठीक। अब डिस्ट्रोस्टोम की मीनिंग यहाँ पर निकालते हैं। डिस्ट्रो मीन्स सेकंड, स्टोम मीन्स माउथ। अब यहाँ पर क्या है कि यानी कि वो एनिमल स्पीशीज जानदार जो कि सेकंड नंबर पे उसका क्या होता है, डेवलप होता है क्या, माउथ। यानी कि पहले क्या हो गया, एनिस हो गया। अब पहले एनिस बनता है, बाद में क्या बनता है, माउथ पार्ट। ठीक। इन दीज एनिमल द ब्लास्टोपोर इन चेंज इनटू एनिस। पहले क्या बन गया, एनिस। यानी कि ये सबसे पहले क्या होते हैं, एनिस बनता है। उसके बाद डेवलप होता है माउथ पार्ट। अब इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। अब इसकी डायग्राम जैसे कि यहाँ पर मेसोडर्म कहाँ पर आ जाती है, इस वाले एरिया पॉइंट पे। मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, यहाँ पर बनाई है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि इस वाले एरिया पॉइंट पे जब भी मेसोड्रम बीच में आ जाती है, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, एनिस बनता है। बाद में क्या डेवलप होता है, माउथ होता है। अब ये कंप्लीट क्या है, डिस्ट्रोस्टोम। यहाँ पर आप कंप्लीट डायग्राम की मदद से समझ गए होंगे। जाइगोट बनता है, सबसे पहले एक सेल, फिर दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ये सेल आपस में बनते हैं। बनने के बाद जब यहाँ पर ये क्लीवेज सिस्टम होता है। ठीक। अब ब्लास्टोपोर जब बन जाते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल ऐसे डायग्राम आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लास्टोपोर, फिर यानी कि सबसे पहले क्या बनता है, माउथ पार्ट, और यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, एनिस डेवलप होता है। इसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और डिस्ट्रोस्टोम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत। वस्सलाम।